तब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले वोकल चेक करता हूँ कि वोकल कैसा आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ ये जो कमी रहता है पहले मैं बोलता हूँ कि कमी वो दूर करो। आवाज आ रही है? कह रहा हूँ और ये रिदम आगे बढ़ा दूँ या इसका डुप्लीकेट कर दूँ? डुप्लीकेट ही कर देता हूँ, क्योंकि ना उसी हिसाब से आप अपना वोकल भी यूज कर लेंगे तो सही है। तो अरमान बाबू, आप तो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। आप इधर कैसे आना हुआ आपको दिल्ली में रिकॉर्डिंग करवाने? देखिए दिल्ली में कि आप पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं मेरा। आप सभी लोग का धन्यवाद, शुक्रिया, वेलकम आप सभी लोग का। मैं मोंटी ब्रो और मैं इस वक्त आया हूँ माँ सरस्वती स्टूडियो में, जिसके ऑनर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रेम सम्राट जी। और इस स्टूडियो में आज रक्षाबंधन के सुंदर से गीत गाने वाले हैं अरमान बाबू जी। हालांकि अरमान बाबू गा चुके हैं और कुछ जानकारियां ले लेते हैं इस स्टूडियो से रिलेटेड और इनके थोड़ी सी इधर उधर की जो बातें होती हैं, कुछ भी एनीथिंग। तो ये पॉडकास्टिंग में आप सब लोग का वेलकम है। कैसे हैं अरमान बाबू जी? और सबसे पहले तो आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं, पहले भी एक बार डाल चुके हैं वीडियो हमारा जी, बट आप सबको फिर से मेरा नमस्कार और दिल से धन्यवाद आपको भी। अरमान बाबू जी, आप आए हैं लगभग काफी स्टूडियो में आते जाते रह रहे हैं। अदर स्टूडियो से हट के थोड़ा सा इस स्टूडियो में क्या कुछ आपको खास लगा रिकॉर्डिंग के दौरान? देखिए सबसे पहले तो इस स्टूडियो में हमको राज भाई ने लेके आया और यहाँ पे हमारे क्या भैया नाम है, प्रेम सम्राट भैया, जो कि इनका व्यवहार मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इन लोग का मतलब सबसे बड़ा व्यवहार होता है। हाँ। और व्यवहार इन लोग का मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने भी नए कलाकार है सबसे वो मैं करता हूँ कि आप लोग आइए यहाँ पे माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और अपने गाने को रिकॉर्डिंग करवाइए। यहाँ पे बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग होता है और म्यूजिक भी बनता है बहुत ही अच्छा। आप लोग आइए रिकॉर्डिंग करवाइए। आप प्रेम सम्राट जी क्या कहना चाहेंगे अरमान के लिए? कैसे गाना गवाने में क्या मुझे गवाने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार सिंगर मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जिनको कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन अरमान बाबू टैलेंटेड हैं और रिकॉर्डिंग के टाइम उनको खुद पता है कि मुझे कौन कौन से नोट्स लगाने हैं। वाह वाह। तो उन्होंने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा, बस भैया वो खोलिए और तुरंत फिर अपना कॉर्मेटिव लगा के अपना फटाफट कौन सा नोट्स लगाना है। जैसे सुर भटक रहा है तुरंत आके फिर हारमोनियम पे अपना नोट्स चेक कर रहे हैं कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। क्या बात। और ये एक बहुत बड़ी टैलेंट है। बहुत अच्छी बात है कि सिंगर अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मुझे कैसे गाना है, कैसे गाना है। तो अरमान बाबू, आप तो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। आप इधर कैसे आना हुआ आपको दिल्ली में रिकॉर्डिंग करवाने? देखिए दिल्ली में कि आप पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं मेरा। अच्छा। दिल्ली में आए हुए मेरे को लगभग 25 दिन हो गया। 25 दिन, महीना पूरा। 25 दिनों में अभी बहुत सारा काम हुआ। अभी परसों मेरा शूटिंग था। अच्छा। चंदा कैसे सोनू टेक के लिए शूटिंग हुआ था मेरा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग रील पे करती ट्रेंड है। उसके बाद भी मनोरंजन सॉन्ग, उसके बाद तलाक हुई, बहुत सारा सॉन्ग अभी हमारा आने वाला है। तो बहुत जल्द आप सबके बीच आएगा, आप लोग देखिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। आपका जो इंस्टाग्राम शॉर्ट रील चलता है जी, इंस्टाग्राम पे ज्यादा वो आप रेगुलर हैं या फिर शॉर्ट यूट्यूब पे? नहीं, सब पे मेरा कंटिन्यूटी रहता है। वो एल्बम में भी कंटिन्यूटी है, मेरा शॉर्ट्स का भी चैनल चलता है, उसपे कॉमेडी वीडियो जाता है, उसपे भी कंटिन्यूटी है। कैसे आप टाइम निकाल लेते हैं? इतने सारे कंपनियों से आपके ऑफर होते हैं गाने के दिन अपने लिए। हम लोगों ने अभी यहाँ पे आया तो डिसाइड किया पहले की वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग को अभी सॉन्ग रिकॉर्ड करना था। तो अभी एक सॉन्ग मैं उधर से रिकॉर्ड करके आया, फिर यहाँ पे आया तो एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया। अच्छा, अभी ये बताइए कि लगभग क्या टारगेट लेके आए इन 25 दिनों में और ये जितने दिन भी रहेंगे, टोटल कितने सॉन्ग्स इस दिल्ली से करके जाने वाले हैं? अभी बहुत सारा सॉन्ग करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियों का भी मतलब ये आया है कि मतलब करना है सॉन्ग। तो अभी बात चल रहा है, अभी बात हुआ नहीं है। बहुत सारी कंपनियों का भी गाने करने हैं तो अभी हुआ नहीं है, बहुत जल्द होगा आप सबके आशीर्वाद से। मैं पहली बार रिकॉर्ड किया। अच्छा, अरमान बाबू का आज पहली बार रिकॉर्ड किया। गाने कितने सुने होंगे इनके? गाने स्टेज तो अच्छा। स्टेज के किंग है, नो डाउट। स्टेज तो मैंने बहुत देखा है और स्टेज अच्छा भी करते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा प्रेम सम्राट भी एक बार दिल्ली एनसीआर में स्टेज सम्राट थे। स्टेज पे जो परफॉर्मेंस करते थे, अपनी सिंगिंग से माहौल बनाते थे, तो नहीं ये बेटर हो गया। छोटा नहीं हुआ, अब इसमें लग गए तो स्टेज अब उतना कम कर पाते हैं। लेकिन मैं देखा जिस तरीके से मैं करता था पहले, जैसे वो छलना, वो अरमान बाबू करते हैं, नो डाउट। मैंने देखा, बहुत सारा स्टेज देखा हूँ, इनका अच्छा गाते हैं स्टेज पे भी। और गायकी भी आज मैं जब गवाया तो लगा कि हाँ है। सेकंड टाइम में क्या इनसे उम्मीदें रखते हैं? सेकंड टाइम में मुझे अब तो ये रहेगा, एक होता है ना कि सिंगर बहुत टाइम लेते हैं गाने में, इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। अभी और टाइम नहीं लेता क्योंकि पहले भैया आइए, बस पता नहीं था, वो गाने क्लियर नहीं थे हमारे, तो इसलिए थोड़ा सा और टाइम लगा, नहीं तो और जल्दी कर। जल्दी क्यों? आपको और भी टाइम लगाना नहीं, जैसे मेहनत नहीं करना पड़ा। और ये अच्छी बात है ना, स्टार के अंदर वो चीजें है कि मुझे
स्टार है तो वो चीजें है कि भाई वन टेक में फाइनल चाहिए मेरे को। जब एक टेक में हो जा रहा है तो बार बार टेक लेने की क्या जरूरत है। अच्छा, इधर आप कंफर्टेबल है इधर के स्टूडियो से अपेक्षा बिहार के? हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, यहाँ से काम करके दिल्ली में। तो हर जगह का काम सबका अलग अलग होता है और सबका अलग अलग अपना जगह होता है, तो बट यहाँ से भी मेरे को काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा अरमान जी का। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम लेट हो रहे हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, है ना, और काफी देर से, वैसे काफी देर बहुत पहले ही आए हुए आप थे। इनसे कुछ पूछ लीजिए इस उम्र में। अच्छा, ये जलवा नहीं अच्छा है और उम्र कम है और इतना अच्छा टैलेंटेड काम कर रहे हैं। बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ गा के इनको कैसा, मतलब मैं रिकॉर्ड किया, इनको कैसा ये अनुभव हुआ? वैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, परेशानी तो नहीं क्योंकि हुई? देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ, सबसे बड़ी काम होती है, काम बहुत मायने रखता है। तो कर रहा हूँ काम। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रिकॉर्डिंग के समय मतलब मेरे को जो कान में वॉइस आ रहा था वो भी बहुत अच्छा था। तो सबसे मैं जाता हूँ तो सबसे पहले वोकल चेक करता हूँ कि वोकल कैसा आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ ये जो कमी रहता है पहले मैं बोलता हूँ कि कमी वो दूर करो, अगर नहीं होता है दूर तो फिर मैं कहीं भी नहीं करता हूँ। तो वहाँ पे नहीं, एक टेक में मेरा दूर हो गया कमी। मैंने बोला कि आप डिले बढ़ा दो, तो वो चीज मेरे को मिला, फिर मैंने गाना स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसा होता डिले इनको समझ में नहीं आता तो आप समझ जाते कि फिर ये ट्रेंड नहीं कर पाएंगे कुछ, उनके अंदर वो सारी क्वालिटी नहीं वो होते या ना होते, मैं क्योंकि जब तक मेरे को फील नहीं आता फिर मैं गाना ही नहीं आता, मेरे को फीलिंग के लिए नहीं हो पाता है। बट मेरे को आया, अच्छा लगा, गाने में अच्छा लग रहा था, इसीलिए वन टेक में भी गा दे रहा था। सेकंड टाइम जब मैं आपका इंटरव्यू लिया था तो आपके साथ एक गुड़िया थी। जी अभी वो नीचे है। अच्छा, नीचे छोड़ के आए? जी। क्यों, नाराजगी है कोई? कुछ नाराजगी नहीं, अभी हम लोग आए थे साथ में ही, बस लेट हो रहा, अभी वो अलग स्टूडियो पे उसको बैठा के आया था। अच्छा, इसके बाद और भी जाएंगे हम? नाइट में भी सॉन्ग होगा? नहीं, अब सॉन्ग नहीं, अब जाना है थोड़ा सा हमको अपने रूम पे जाना, कुछ वहाँ पे। अच्छा, इधर रूम क्या रेंट पे लिए हैं या फिर नहीं भैया, शहबाज भैया जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, डिजिटल के किंग हमारे हैं। डिजिटल किंग है जी। आपके विकी यादव है डिजिटल किंग? वो नहीं तो वो भी देखिए, सबका अपना अलग जगह पहले बोला सबका अपना अपना काम। दिल्ली में है? हाँ, दिल्ली में वो भी बहुत अच्छा चैनल, मेरा सब पेज वगैरह सब मैनेज करते हैं डिजिटल। सपना जी यहाँ की एक ब्रांडेड सिंगर है जी। और उनके बारे में क्या कहना देखिए, सपना जी से भी मैंने मिला, सपना जी भी बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। और सबसे बड़ी व्यवहार होती है, तो व्यवहार रहता है तो आदमी मतलब काम करने में भी अच्छा लगता है। अरमान जी, भविष्य में अगर ऐसा कभी मौका मिले सपना जी के साथ ड्यूट करने के लिए, क्यों नहीं करेंगे? वो क्या बात करते हैं, क्या बात है। अच्छा, तो ये सपना नहीं होना चाहिए, ये जल्द हो जाना चाहिए। जल्द। सेकंड राउंड कब लग रहा है आपका दिल्ली में? अभी फिर यहाँ पे आएंगे, देखिए 2-3 दिन में फिर से मैं आऊंगा इधर रिकॉर्ड करने, क्योंकि अभी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। इसके बाद एक बार बिहार जाने के बाद तब सपना जी के साथ आपको करना है? अब देखिए, मैं दिल्ली काम करने के लिए पहली बार आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आया था बट घूमने के लिए आया था। अच्छा। मैं मुंबई गया था, एक महीने के लिए काम के लिए गया था। मुंबई में मेरा काम हुआ आज से 4 साल पहले मुंबई मैंने काम किया, और वहां से जस्ट मैं आ गया यहाँ पे दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली 7-8 दिन रहा था, बट काम के लिए नहीं मैं आया, तो पापा का कुछ काम था, तो उनका काम हुआ, फिर मैं रिटर्न चला गया। लेकिन पहली बार मैं काम करने के लिए आया हूँ, काम अच्छा हो रहा है, तो आपसे हमारा कंटिन्यूटी रहेगा। क्या बात है जी। और कभी इधर भी आकर अगर स्टे करना चाहे, डायरेक्ट स्टे करना चाहे तो आपके पास कोई सुविधा होगी? कहीं भटकने नहीं देना है? नहीं, मेरा तो सबको पता है, ये अक्षरधाम के बगल में मेरा है। और वैसे कांटेक्ट नंबर तो आप मेरा बता ही देंगे अगर बिल्कुल कांटेक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। आप लोग वैसे बोल देता हूँ 8010793677 ये मेरा नंबर है। कांटेक्ट कीजिए। अगर आप बिहार के भी हैं तो यहाँ पे आइए और इनसे सुविधा सारी मिलेगी। आप सिंगिंग करिए, अच्छे प्रोग्रामिंग करते हैं बस। और अभी अरमान बाबू के लिए छठ का भी प्रोग्राम का मैंने अभी बात करा है। बुक कर लिया इनको? नहीं बुक नहीं किया है, लेकिन कल कंफर्म करूंगा। जहाँ मेरा हर साल होता है वहाँ इस बार छठ का मैं अरमान बाबू के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे भी याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छे पर्सन आप हैं, बहुत अच्छा, इतने कम उम्र में इतना उज्ज्वलता पाली है। चलिए, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपका, इसके लिए आपका थैंक्स कहना चाहूंगा। फिर विदा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। कोई और स्टूडियो वाला बुला लिया तो फिर आ जाएंगे फिर आप परेशान रहेंगे मुझसे। थैंक यू।